चलिए प्यारे बच्चे कैसे हो, और आशा करता हूँ प्यारे बच्चे सब लोग बढ़िया थे। प्यारे बच्चों आपका अगर मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी क्या है प्यारे बच्चों, आपका अगर मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी तो आपके लिए इस वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चे। तो मैं इस वीडियो में 35 कुल ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ बायोलॉजी के, जो आपको 1 फरवरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा भेभी आई रहने वाला प्यारे बच्चों। आपको जाने बहुत ज़्यादा VVI रहने वाला था प्यारे बच्चों। सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक ना, क्योंकि फरवरी में यही लड़ने वाला है प्यारे बच्चों। 2025 के यही लड़ने वाला है, ठीक ना, इस पर भरोसा करना चाहिए, ठीक ना। चलिएगा प्यारे बच्चों, सब लोग लगाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। तो प्यारे बच्चों चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे बंगाल का अंतर कहा जाता है प्यारे बच्चों। कह रहा ना, पहला नंबर लगाने का तमाम बच्चे लगाइएगा कि इनमें से किस बंगाल का अंतर कहा गया है प्यारे बच्चों। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, तो सभी के आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी है, क्या है, बी है जलकुंभी। क्या है प्यारे बच्चों, जलकुंभी है ना, बंगाल के अंतर के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन में प्यारे बच्चों बी नंबर होना है। अगला क्वेश्चन है, चलिएगा सेकंड नंबर तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक ना, कि शत्रु शराब चक्र किस में होता है प्यारे बच्चों। चलिए तमाम बच्चे लगाई। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना कि शत्रु शराब चक्र किस में होता है ना, तो प्यारे बच्चे ये होता है क्या है ना, मनुष्य में। क्या है प्यारे बच्चों, शत्रु शराब है मनुष्य में होता है, एंड बंदर भी होता है प्यारे बच्चों, और चिंपैंजी भी कह सकते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों शत्रु चिराग है या शत्रु चक्र है प्यारे बच्चे, उपयुक्त सभी में होता है ना, सभी में होता है, इसका सभी इसका आंसर मानना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगर आपको प्यारे बच्चे 1 फरवरी की एग्जाम है, ठीक ना, अगर आपका 1 फरवरी की एग्जाम है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट है प्यारे बच्चे बायोलॉजी का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो बिहार बोर्ड के लड़ने वाला बहुत ज़्यादा चांस रहता है इसमें से, ठीक ना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना कि पौधों ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है प्यारे बच्चे, तमाम चलेगा। तो कह रहा ना कि ऐसा कौन सा पौधा, ठीक ना, ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक अंदर दूसरी पीढ़ी होती है प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या कहलाता है ना, तो ये हमारा है अंकुरित परागण कहलाता है। क्या है प्यारे बच्चों, अंकुरित परागण है ना, कि पौधों के ऐसा भाग जो कि क्या है जिसमें अंदर दूसरी पीढ़ी होती है, ठीक ना, तो अंकुरित परागण कहलाता है। राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है ना, चलिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन लगाइए ना प्यारे बच्चों। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा ना कि निषेचन क्या है प्यारे बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन तो लगाइए कि निषेचन क्या है। तो प्यारे बच्चों निषेचन कैसे होता है, तो सभी के आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये अंडा तथा नर न्यूक्लियस के संयोग से बनता है। क्या है प्यारे बच्चों, निषेचन कैसे बनता है, तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस के संयोग से बनता है। किसके, तो निषेचन का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर मारना है ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो लगाइए प्यारे बच्चों। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन तो सब लोग लगा दीजिए। चलिए भ्रूण कोश का क्या कार्य करता है प्यारे बच्चों, भ्रूण कोश का क्या कार्य करता है प्यारे बच्चों। चलिए तमाम चला गए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है ना कि भ्रूण कोश का कार्य किया प्यारे बच्चों, तो यह भ्रूण का पोषण देना, ठीक ना। तो भ्रूण कोश का जो कार्य होता है प्यारे बच्चों, वो भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन प्यारे बच्चों तो बी नंबर होना ना है। चलिए अभी तक प्यारे बच्चों क्लास को लाइक नहीं किए होते, लाइक भी करते रहना, ठीक ना, लाइक भी करते रहना है प्यारे बच्चों, तब वही ना सब भी पास अगर इंप्रेशन बेहतर रहेगा। चलिए 5 नंबर है ना कि क्या नर हार्मोन्स का उत्पत्ति कहाँ से होती है प्यारे बच्चों, बताने का प्रयास करिए। 5 नंबर क्वेश्चन है ना कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन तो लगाइए कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति प्यारे बच्चों कहाँ से होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों, अंडोकोश में। क्या अंडोकोश में हमारा नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है, ठीक ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी नंबर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन तो लगाइए कि युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्याएं होती है। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट हम जल्दी फटाफट मारने चलना है कि युग्मों में गुणसूत्र कितनी संख्या है प्यारे बच्चों। तो जो होता है युग्मों में, तो इसका मानना है कि युग्म हमारा 23 जोड़ी, क्या है नर्म होता है, 23 जोड़ी जो गुणसूत्र पाया जाता है प्यारे बच्चों। इसका आंसर ऑप्शन में मानना है बी नंबर। अगला क्वेश्चन तो लगाइए प्यारे बच्चों, जब भी जो भी प्यारे बच्चों आप अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्यारे बच्चों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन लगाई तो जनसंख्या वृद्धि के क्या है दुष्परिणाम क्या है। दुष्परिणाम प्यारे बच्चे क्या है ना, जनसंख्या को वृद्धि करने पर दुष्परिणाम क्या होगा। इसका आंसर 7 नंबर क्वेश्चन तो लगाई। तो 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे ये होता है क्या है ना, आय में कमी। क्या है, आय में कमी और जमीन में कमी भी हो सकता है। खनिज पदार्थ में कमी प्यारे बच्चों उपयुक्त सभी। क्या है, उपयुक्त सभी है ना, और जनसंख्या वृद्धि होने की क्या ना कारण बनता है, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन में भी, अगर जिस जनसंख्या वृद्धि होने के कारण भी बहुत अच्छा बताया गया है, क्योंकि देखिए उम्र का अभी के डेट में क्या है कम जा रहा है, ठीक ना। और जमीन भी देखिए जितना जनसंख्या बढ़ा उतना जमीन भी कमेगा कि नहीं।
और खनिज पदार्थ, हाँ ये सभी जगह पेड़ पौधे सभी कम जतरा है, मतलब सभी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। और लगाइएगा 8वां नंबर क्वेश्चन के द्विसंकर क्रॉस के क्या फिनोटोपिक अनुपात क्या है प्यारे बच्चों? द्विसंकर क्रॉस के फिनोटोपिक अनुपात क्या हो सकता है? 8 नंबर क्वेश्चन तक लगाइए, 8 नंबर क्वेश्चन तक लगाइए प्यारे बच्चों, जो कि है ना 9:3:3:1 होता है। इसका आंसर मानना है प्यारे बच्चों सी होगा। द्विसंकर क्रॉस में क्या होता है? तो 9:9:9:3:3:1 होता है इसका अनुपात, ठीक ना प्यारे बच्चों। और 9 नंबर क्वेश्चन तक लगाइए, 9 नंबर प्यारे बच्चों सभी तमाम चलेगा तो कि गुणसूत्र अनुरूप गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है प्यारे बच्चों। तमाम बच्चे इसका आंसर लगाइए तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका लगाइए तो देखिए यह है मोनोसेमी कहलाता है। क्या है? मोनोसेमी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो 2n-1 को जाना जाता है किससे? तो मोनोसेमी के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन, 10th वाला विद्यार्थी, 10th वाला तो विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन है ही नहीं, 12th वाला है। तो लगाइएगा 10th नंबर क्वेश्चन को, ठीक ना। 10th नंबर अनुवांशिक जनक है प्यारे बच्चों। अनुवांशिक जनक कौन है? अनुवांशिक के पिता कौन है प्यारे बच्चों? 10th नंबर क्वेश्चन है। अनुवांशिक के पिता हमारा है मेडल ने। मेडल ने प्यारे बच्चों 7 गो जो लक्षण को बताए थे। और मेडल ने प्यारे बच्चों क्या है, क्या मटर का पौधा लेकर क्या उसका उपयोग किए थे, मटर का पौधा, यह बात को याद रखना है। चलेगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि कूट रहित डीएनए के क्रम कहलाता है प्यारे बच्चों। 11th नंबर क्वेश्चन तो लगाइए कि कूट रहित डीएनए के क्रम में क्या कहलाता है। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए ये होता है ना सिंट्रॉन कहलाता है। क्या है? सिंट्रॉन के नाम से जाना जाता है। किसको? कूट रहित डीएनए को हम कहते हैं। राइट आंसर का प्यारे बच्चों सी नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ना 12 नंबर तमाम में चले गए तो 12 नंबर है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन 12th वाला बच्चे, क्या है 12th वाला बच्चे 12 नंबर क्वेश्चन तो लगाइए कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं प्यारे बच्चों। सिक्का उछल चुका है प्यारे बच्चों, सब लोग हेड भी आपका होगा और तेल भी आपका होगा प्यारे बच्चों। और लगाइए तो इसका आंसर क्या होगा कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो चलेगा इसका आंसर क्या होगा 64। क्या 64 कूट होते हैं, याद रखना इसे, इसका भी याद रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर मानना है ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है ना कि डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। क्या बोल रहा है कि डीएनए में इसका किसका जो प्यारे बच्चों अनुवांशिक पदार्थ कर रहा है ना, डीएनए में इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। 13 नंबर तो लगाइए प्यारे बच्चों। देखिए यह हो ना क्या डीएनए की अनुवांशिक पदार्थ नहीं होगा, डीएमबी नहीं होगा, बैक्टीरिया फेज नहीं होगा प्यारे बच्चों। दोनों ये दोनों तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। डीएनए के इनमें कर रहा है अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। यह रखना है ऑप्शन नंबर डी। युग्मज होता है लेकिन युग्मज तो नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्यारे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन तमाम में चले गए तो 14 नंबर क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो। चलेगा डार्विन के पुस्तक ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुई थी प्यारे बच्चों। जो डार्विन की पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई थी? 14 नंबर तक लगाई प्यारे बच्चों। देखिए 1859 में, क्या 1859 ईस्वी में इनके क्या डार्विन की पुस्तक प्रकाशित हुई थी। याद रखना ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चलिए 15 नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन सभी तमाम में चले गए थे प्यारे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है ना कर HIV निम्न से कोशिका पर आक्रमण करता है प्यारे बच्चों। HIV है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका पर आक्रमण करने की बहुत ज़्यादा संभावना होता है प्यारे बच्चों। देखिए HIV है ना यह टी हेल्पर कोशिका पर, क्या टी हेल्पर जो कोशिका होता है बहुत ज़्यादा इसको मतलब आक्रमण करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तो राइट इसका आंसर लगाना है ऑप्शन हो प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए तो 16 नंबर एक एंटीबायोटिज है। क्या है ना एंटीबायोटिज क्या है। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिज एक प्रकार क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों एंटीबायोटिज एक प्रकार क्या कहता है ग्लायू, क्या है ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं किसको? तो एंटीविजिट को जानते हैं। एंटीबायोटिज को जानते हैं किसके नाम से? तो ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से भी जाना है। इसका याद रखना है ऑप्शन प्यारा तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर निम्नलिखित में से मुर्गियों में बीमारी नहीं होती, सबको पता है प्यारे बच्चों। जो क्या है मुर्गियों में बीमारी तो रानीखेत होता है, पता है। हैजा और स्मार्ट बर्ड फ्लू नहीं कहा होगा प्यारे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा ना नहीं सी होगा स्मर्ट को। क्या स्मर्ट नहीं होता, मुर्गियों में बीमारी नहीं होता है। लेकिन प्यारे बच्चों ऑप्शन में देता है कि निम्नलिखित में से मुर्गियों में बीमारी होती है। यहाँ हक कह देगा कि है तो मतलब मारना है कि रानीखेत मुर्गियों में बीमारी होती है। प्यारे बच्चे बोल दिया है कि नहीं होता तो नहीं है स्मर्ट जो बीमारी इसका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ना 18 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों लगाएगा। 18 तमाम चले गए तो कि अम्लीय वर्षा होती है प्यारे बच्चों। अम्लीय वर्षा कैसे होता है? देखिए प्यारे बच्चों अम्लीय वर्षा है ना, क्या अम्लीय वर्षा है ना जीवाश्म
ईंधन के दहन से, जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण होता है अम्लीय वर्षा होता है। इसका अर्थ हुआ प्यारे बच्चे, इसका अम्लीय वर्षा मतलब SO2 गैस होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड जो क्या जो धुआं निकलता है प्यारे बच्चे, जैसे देखे हैं ना कि चिमनी हो जो को वहाँ क्या बोलते हैं उसे, भट्ठी पर जो धुआं ऊपर निकलता है प्यारे बच्चों, और बरसात के साथ में वो धुआं नीचे निकलता है आता है, दूसरे को हम घटना के क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है प्यारे बच्चों, कि पौधों की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है प्यारे बच्चों, पौधों की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है कौन? पौधों के जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है प्यारे बच्चों। देखिएगा इसका आंसर लगे ना, क्या एग्रोबैक्टीरिया और ट्यूमिकेसिस, क्या ट्यूमिकेसियस के अधिक क्या है कारण से क्या होता है, पौधों के जड़ों में ट्यूमर्स पैदा करने की बहुत ज़्यादा संभावना होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कि नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है प्यारे बच्चों। चलिए इसका 20 नंबर क्वेश्चन तो लगाइए कि नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ को क्या कहते हैं? नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? तो उसे हम भ्रूणपोष, क्या भ्रूणपोष के भी नाम से जानते हैं। इसका आंसर प्यारे बच्चों सी नंबर होगा। नारियल में तरल गुदेदार पदार्थ को क्या कहते हैं? तो भ्रूणपोष के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, चलिएगा प्यारे बच्चे 21 नंबर क्वेश्चन तो लगाइए, क्या रहेगा, मानव प्रोटीन किस बीमारी की उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? चलिए तो नाम चलेगा, तो मानव के प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? 21 नंबर तो लगाइए कि मानव के प्रोटीन बीमारी में उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है प्यारे बच्चों। 21 नंबर तो लगाइए। देखिए तमाम बच्चे के आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों सी नंबर है ना। चलेगा एम्फीसीमा, क्या एम्फीसीमा के भी नाम से जाना था। इसका आंसर प्यारे बच्चों सी नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर लगाइए कि PCR विधि आवश्यकता होते हैं प्यारे बच्चों। PCR के द्वारा किसके हम शोधन करते हैं प्यारे बच्चों? PCR के द्वारा किसका आवश्यकता होता है ना? PCR के द्वारा हमारा प्यारे बच्चों DNA संवर्धन के कारण होता है। DNA संवर्धन में किया जाता है, किसे? PCR का उपयोग किया जाता है। इसका तमाम बच्चे आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, तमाम चलेगा तो मानव जनसंख्या के अध्ययन कहलाता है प्यारे बच्चे, तमाम चलेगा तो चलेगा। जितने प्यारे बच्चों 2 फरवरी की क्या 1 फरवरी की जितने प्यारे बच्चों के एग्जाम है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं प्यारे बच्चे, जो मतलब कि कहे तो गेस क्वेश्चन है, क्या गेस क्वेश्चन से करा रहा हूँ, ठीक ना। बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ध्यान लगा के देखना है कि मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है प्यारे बच्चे। 23 नंबर तो लगाइए, मानव जनसंख्या का अध्ययन हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? तो डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। क्या इसका आंसर ऑप्शन अभी है डेमोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर हमारा क्वेश्चन था, तमाम अच्छी लगाई तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नाम मानक है प्यारे बच्चे। फिर से कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मानक क्या है प्यारे बच्चों? चलेगा 24 नंबर क्वेश्चन है तो हमारा 20 से 30 डेसिबल तक, क्या 20 से 30 डेसिबल तक हो रहा है WHO का क्या प्रदूषण का मानक है? इसका आंसर ऑप्शन मान है ए नंबर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर 25 तो लगाइए कि मृदा के पोषण गुणवत्ता को बढ़ाता है। क्या है? मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने का काम कौन करे? क्या रासायनिक खाद, गोबर खाद प्यारा या जैव उर्वरक, ये बी और सी दोनों हो सकता है। मृदा के पोषण गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, मृदा के पोषण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं हम प्यारे बच्चों, क्या गोबर खाद एंड जैविक उर्वरक के द्वारा बढ़ाते हैं। गोबर खाद एंड जैव उर्वरक के द्वारा बढ़ाते हैं, याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या डी होगा, बी और सी दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है चलेगा 26 नंबर के, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिति है? क्या जल में रहने वाला पौधा कौन से है? 26 नंबर तो लगाइए। 26 नंबर क्वेश्चन पर यार बच्चों, इस निम्नलिखित में से कौन पौधा जलोद्भिति है प्यारे बच्चों? देखिए मुकुदनी और कमल, कमल के फूल भी पानी में होता है, मुकुदनी में होता है प्यारे बच्चों, और सिंघाड़ा भी क्या होता है ना, क्या है जल में ही अति फरता है। ये प्यारे से इनमें से सभी हो जाए, क्या है सभी हो, इसका आंसर है जो जलभित्ति पौधा आता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है चलेगा 27 नंबर प्यारे बच्चे, सभी तमाम में चलेगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन की प्यारे बच्चे इस वीडियो में 35 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। क्या है 35 ऑब्जेक्टिव देखने वाले, जो बिहार बोर्ड के आपके 1 फरवरी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऑब्जेक्टिव को। चलेगा इकोलॉजी शब्द दिया गया है प्यारे बच्चों, 27 नंबर तक लगाइए। इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं? इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी किसके द्वारा दिए गए हैं? चलिए 27 नंबर
तमाम चलिए तो प्यारे बच्चों हैकल के द्वारा क्या हैकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द को दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, क्रायोजेनिक वालक्रीम से किस फसल का बचाता है प्यारे बच्चों? क्रायोजेन कौन सी फसल में डालाता है? 28 नंबर क्वेश्चन लगाए तो क्रायोजेन वालक्रीम में कौन सी फसल लगाए थे प्यारे बच्चों? चलेगा इसका आंसर क्या होगा? क्रायोजेन के कपास में क्या कपास के खेत में जो क्रायोजेन का जो कि दवा का उपयोग किया जाता है। चलेगा 29 के आंसर लगाए तो प्यारे बच्चों 29 आंसर लगाए तो कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? तमाम बच्चे लगाए तो 29 के कौन सा जो पौधा है मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है प्यारे बच्चे? तमाम चले गए तो इसका आंसर क्या होगा? 29 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे ये जलोभित्ति क्या जलोदभित्ति क्या ये कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया था प्यारे बच्चों? 29 नंबर क्वेश्चन है तो यह होगा राइजोफोरा। क्या राइजोफोरा होगा प्यारे बच्चे? इसके आंसर ऑप्शन में क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर है कि मूल रोम क्या मूल रोम किस में नहीं होता है प्यारे बच्चों? मूल रोम किस में नहीं होता है? 30 नंबर लगाए थे प्यारे बच्चों। तमाम बच्चे लगे तो जब भी प्यारे बच्चों अगर नए हो प्यारे बच्चों चैनल पर या पुराने हैं मेरे बच्चों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना है। अगला क्वेश्चन चल 30 नंबर लगाए तो मूल रोम किस में नहीं होता है? क्या मूल रोम किस में नहीं होता है? तो याद रखना है जलोभित्ति क्या जलोदभित्ति में होता है, मूल रोम नहीं होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 30 और 31 और 32। चलिए 31 नंबर है कि रेड डाटा बुक सम्मिलित है प्यारे बच्चों। रेड डाटा बुक किसके लिए सम्मिलित है? तो रेड डाटा बुक विलुप्त हो रहे पौधों की भी सूची है और दुर्लभ पौधों की भी सूची बताया गया है प्यारे बच्चों। और कह रहा है ऑप्शन नंबर सी है आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। ये सभी बातों को बताया गया, ठीक है। रेड डाटा बुक में सभी बातों को अध्ययन किए गए थे। मतलब इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। रेड डाटा बुक को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के WWFN का लोगो है। WWFN का लोगो पता है तो लाल पांडा या भीमकाय पांडा प्यारे बच्चों या ध्रुवीय भालू या चीता हो जाता है। WWFN का लोगो क्या है? लोगो क्या है इसका? देखें जो सिंबल क्या है प्यारे बच्चों, सिंबल इसका बताना है ना। तो याद रखना है इसका होता है लाल पाड़ा के द्वारा क्या लाल पाड़ा जैसे इसका सिंबल होता है WWFN का सिंबल होता है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों और मिलते हैं अगले वीडियो से, ठीक ना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो के साथ। सब लोग अगर 1 फरवरी की एग्जाम देते हैं यह वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नहीं लड़ता है प्यारे बच्चों आप पुनः हमसे आप कमेंट कर सकते हो चैनल पर, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी कर दीजिए। और नहीं लड़ता है प्यारे बच्चों तो अनसब्सक्राइब मेरे चैनल पर जाकर कर दीजिए, ठीक है। ये मेरा गारंटी है, ठीक ना, मेरा गारंटी है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो सर। एक अगले वीडियो लेके आता हूँ जो कि बायोलॉजी है, ठीक ना। चलिए मन लगा सबको तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो सर। थैंक यू।